हेलो दोस्तों, भारत एकेडमी गोरखपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब सिंटैक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखा था, सब में मैंने दो दो नोट डाले थे, आपने देखा भी होगा। एग्जाम के पॉइंट व्यू से वो सारे नोट जो हैं इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एपकैट की परीक्षाएं में बैठ रहे होंगे, आप देखते होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते होंगे तो वहां पे भी देखते होंगे वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं हर सिंटेक्स अपने नोट में दो दो क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे और चीजों को सीखने में भी आसानी रहे। ठीक है, इसीलिए आज सिंटेक्स में मैं नोट नंबर 7 लेके आया हूं। ये नोट नंबर 7 क्या है जानिए। यदि एंड से क्या है, यदि एंड से दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़े हों, क्या जुड़े हों, दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़े हों। यदि एंड से दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़े हों और केवल पहले वाले के साथ क्या लगा हो, पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हो। क्या लगा हो, पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हो या आर्टिकल्स लगा हो। क्या लगा हो, आर्टिकल्स लगाओ। यानी एंड से दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़े हो, केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल्स या पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो ये दोनों नाउन मिलके क्या बन जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। और जब सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। क्या लगता है बच्चों, सिंगुलर, राइट। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, राइट। अब देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता क्या है, मैंने लिख दिया है। जैसे माई, आवर, हर, हिज, देयर, योर, इट्स, वंस, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ये जब भी कहीं भी आएंगे तो ये अपने साथ एक नाउन जरूर लेके आएंगे, अकेले नहीं आ सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब माई आएगा तो माई के बाद एक नाउन जरूर आएगा, अकेले माई नहीं आ सकता। यदि योर आएगा तो इसके साथ एक नाउन जरूर आएगा, अकेले नहीं आ सकता। यदि वंस आ रहा है तो इसके साथ नाउन जरूर आएगा, अकेले नहीं आएगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आ सकता है, जब भी ये कहीं आएगा तो नाउन के साथ आएगा। ठीक है, तो यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले माई, आवर, हर, हिज, देयर, योर, इट्स, वंस लगाओ और एंड से जुड़े हुए दूसरे वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया हो, केवल पहले वाले के साथ किया गया हो, तो याद रखिएगा ये दोनों सिंगुलर नाउन एक ही किसी पर्सन या थिंग या वस्तु, व्यक्ति के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। और जब एक ही के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। आर्टिकल क्या होता है, ए एंड द होता है। ठीक है, तो यदि एंड से दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़े हो, केवल पहले वाले के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो इसका मतलब दोनों एक ही व्यक्ति के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। और जब दोनों एक ही व्यक्ति के लिए इंडिकेट कर रहे हैं तो ये दोनों मिलकर सिंगुलर हो जाएंगे। और जब सिंगुलर होंगे तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, राइट। तो आइए कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके डाउट दूर हो सके। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया है। अब आप देखिए यहां पे एंड से क्या है, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट। एक हेडमास्टर लिखा हुआ है, दूसरा टीचर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक हेडमास्टर दूसरा टीचर। लेकिन केवल पहले वाले के साथ क्या यूज किया गया है, आर्टिकल का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, पहले वाले के साथ आर्टिकल का यूज किया गया है, लेकिन दूसरे वाले के साथ आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। केवल पहले में आर्टिकल का यूज है, दूसरे वाले में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हेडमास्टर और टीचर दोनों एक ही कोई व्यक्ति है। यानी एक ही कोई व्यक्ति है जो हेडमास्टर भी है और वो टीचर भी है, राइट। यानी एक ही व्यक्ति हेडमास्टर भी है और टीचर। और जब एक ही व्यक्ति हेडमास्टर और टीचर दोनों हो जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा।
तो देखिए मैंने इज लगाया है, तो इसका मतलब द हेडमास्टर एंड टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लास, यानी एक ही व्यक्ति जो हेडमास्टर है या टीचर है वो क्लास में क्या है, उपस्थित है। राइट, तो आप देखिए ये दोनों मिलकर सिंगुलर हुए, तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया। जबकि वही एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मैंने नीचे भी लिखा हुआ द हेडमास्टर एंड टीचर आर प्रेजेंट इन द क्लास, यहां पे इन्होंने क्या किया है, आर लगा दिया है। क्या लगा दिया है, आर। जबकि केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग है, दूसरे वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। जब पहले वाले के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा होता है, दूसरे वाले के साथ आर्टिकल या पॉजेसिव नहीं लगा होता है, तो इसका मतलब वो दोनों व्यक्ति या वस्तु एक ही है। और जब एक ही है तो वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो आप देखिए पहले वाले के साथ है, दूसरे वाले के साथ नहीं है, फिर भी यहाँ पे आर लगा है, इसलिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये गलत है। क्या है, ये गलत है। जबकि ऊपर वाला क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए इज लगा हुआ बिल्कुल सही है। उसी तरह एक और एग्जांपल है, अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम। ठीक है, यानी यहां पे पोएट लिखा हुआ है, कवि, फिलोसोफर की बात की गई जो दार्शनिक है उनकी बात की गई है। अब देखिए एंड से दोनों चीज जुड़ा हुआ है, एंड से दोनों जुड़ा हुआ है, लेकिन केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाले के साथ नहीं किया गया है। केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, दूसरे वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया गया, जिसके कारण क्या है, ये दोनों मिलके क्या हो गए हैं, सिंगुलर। और जब ये दोनों मिलके क्या बन गए हैं, सिंगुलर, सिंगुलर, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। राइट, यानी यहाँ पे जो कवि है वही दार्शनिक भी है, यानी दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति कवि है वही क्या है, दार्शनिक भी है। तो लिखा है अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, यानी पोएट या फिलोसोफर कहें, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, हैज कम, आए हैं। उसी तरह एक और उसी का एग्जांपल दिया गया है, यहां पे क्या लिखा गया है, पोएट लिखा गया है। अब पोएट के पहले ए लगा है, यहां पे फिलोसोफर लिखा गया, यहां कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब दोनों मिलकर सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन यहां पे हैव लिखा हुआ, एग्जाम में भी हैव लिखा होगा, जो कि ये क्या है, ये गलत है, और ये क्या है, सही है। क्या है, ये सही है। दिखा। फिर एक और एग्जाम्पल है, जैसे इसमें लिखा हुआ है माई अंकल, क्या लिखा है, माई, यहाँ पे एंड से आप देखिए अंकल लगा हुआ है और गार्जियन लगा है। क्या लगा है, एंड से अंकल भी लगा है और गार्जियन, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव केवल पहले वाले के साथ आया है, दूसरे वाले के साथ नहीं आया है। तो जब दूसरे वाले के साथ नहीं आया तो इसका मतलब जो हमारे अंकल हैं, जो हमारे चाचा हैं, वही हमारे गार्जियन भी हैं। इसका मतलब दोनों मिलके क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। और जब सिंगुलर हो गए तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर। तो माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, मतलब मेरे अंकल या गार्जियन यानी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, मुझे देखने आए हैं। तो हैज कम टू सी मी, मुझे देखने के लिए आए हैं। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे भी अंकल लगा हुआ है, यहां पे भी गार्जियन लगा है, लेकिन केवल पहले वाले के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, दूसरे वाले के साथ नहीं किया गया है। इसलिए जब पहले वाले के साथ है, दूसरे वाले के साथ नहीं है, तो दोनों मिलकर सिंगुलर होंगे। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, हैव लगा है, प्लूरल लगा है, जो कि क्या है, ये गलत है, और पहले ऊपर वाला क्या है, सही है। दिखा। तो इस तरह एंड से जब भी दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से जुड़े होंगे, अगर केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया, आर्टिकल का मतलब हो गया ए एंड द, या पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब जैसा कि मैंने बताया ही है, माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, वंस, देयर का प्रयोग किया गया है, केवल पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ नहीं किया गया, तो इसका मतलब वो दोनों मिलकर सिंगुलर हो गए। और सिंगुलर हो गए तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा, कभी भी प्लूरल नहीं लगेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट में इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ और भी बातें मैं बताता हूं, कब एंड से अगर दो नाउन जुड़े हों और दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव का लगाया गया हो,
तो किस केस में ये प्लूरल होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया भी था कि अगर एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों, केवल पहले वाले के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग किया गया जाता है तो सिंगुलर होगा और उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहां पे क्या है, आप देखिए एंड से दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़े हैं। क्या है, दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़े हैं और यहां पे क्या है, दोनों के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, देखिए यहां पे भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का यूज हो रहा है और यहां पे भी पॉजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं, आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यहां पे क्या यूज हो रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और या आर्टिकल, और यहां पे भी क्या हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या यूज हो रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल। जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं और दोनों के पहले यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का यूज किया जाता है तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है, ये कोई और व्यक्ति है और ये कोई और व्यक्ति है। और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, प्लूरल, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अगर एंड से दो सिंगुलर नाउन हो, दोनों पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हो या आर्टिकल आया हो, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग होंगे और जब अलग अलग होंगे तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्या है, ठीक है, एग्जांपल में क्या लिखा है, द हेडमास्टर एंड द टीचर आर प्रेजेंट इन द क्लास। आप देखिए यहां पे हेडमास्टर लिखा हुआ है और यहां पे टीचर लिखा हुआ है और आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों के पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, दोनों के पहले आर्टिकल का यूज किया गया है। इसका मतलब हेडमास्टर कोई और है, टीचर कोई और है, और जब हेडमास्टर कोई और है और टीचर कोई और है तो इसका मतलब दो लोग हो गए, और जब दो लोग हो गए तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब किस तरह का यूज करेंगे, प्लूरल, राइट। तो द हेडमास्टर एंड द टीचर आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी क्लास में क्या है, हेडमास्टर के साथ साथ टीचर भी उपस्थित है, राइट। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, राइट। दूसरा, द हेडमास्टर एंड द टीचर, यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे हेडमास्टर तो लिखा भी है और यहां टीचर भी लिखा हुआ है और दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल, बट ये दोनों प्लूरल हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर लगा हुआ है, जिनके कारण ये सेंटेंस क्या है, एक गलत है, ठीक है। उसी तरह माई अंकल एंड माई गार्जियन, यानी यहाँ पे एक गार्जियन है एक अंकल है और दोनों के पहले क्या यूज किया गया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जब दोनों के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है इसका मतलब दोनों अलग अलग है, यानी अंकल कोई और है, गार्जियन कोई और है, और जब दोनों अलग अलग है तो ये दोनों मिलके प्लूरल बन गए। अब प्लूरल बन गए तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। और जब ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगा तो इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, सही है, राइट। उसी तरह यहां पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, अंकल लगा हुआ है, गार्जियन भी लगा हुआ है और इन दोनों के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है। जब दोनों प्लूरल होना चाहिए लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दे दिया है, सिंगुलर दे दिया है। क्या दे दिया है, हेल्पिंग वर्ब क्या दे दिया है यहाँ पे, सिंगुलर। जबकि दोनों मिलके प्लूरल हो गए तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर दे दिया जिसके कारण ये सेंटेंस गलत है। तो फिर चलते चलते एक बात फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं, यदि एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों और दोनों के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो ये दोनों प्लूरल होंगे और उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों, केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, इसका मतलब दोनों मिलकर सिंगुलर हो गए, और सिंगुलर हो गए तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में फिर नए कोई कंटेंट लेके आएंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।